तो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं अभी। तो द क्वेश्चन इज ड्यूटेरियम अंडरगोज फ्यूजन एज पर द रिएक्शन। रिएक्शन क्या है यहाँ पे? तो टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई व्हेन रिएक्ट्स, सो इट गिव्स हीलियम 3 न्यूक्लियाई, एक न्यूट्रॉन यहाँ पे मिलेगा और साथ ही साथ हमें 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का यहाँ पे एनर्जी मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो फाइंड द ड्यूरेशन फॉर व्हिच एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 वाट कैन बी केप्ट ग्लोइंग बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। तो इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है, तो ये एक फ्यूजन रिएक्शन है। तो फ्यूजन रिएक्शन से हमें ये तो मालूम है, चाहे फ्यूजन हो या फिर फिशन हो, ठीक है, तो एनर्जी जनरली रिलीज होता है, ठीक है, एंड वी जनरली यूज दैट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे बोला गया कि एक फ्यूजन रिएक्शन है जिसमें इतना एनर्जी आ रहा है, दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एनगेज कर रहे हैं, तो इतना एनर्जी मिल रहा है। तो 100 ग्राम ड्यूटेरियम अगर लेंगे तो उससे कितना एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पज। तो एक 500 वाट का जो बल्ब है वो कितना दिन तक ग्लो कर सकता है, कितना दिन, कितना साल, कितना मतलब हो, ठीक है। तो दैट विल डू द कैलकुलेशन। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर हम देखेंगे, टू ड्यूटेरियम इन्वॉल्व्स व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाइज आर इन्वॉल्व्ड, सो द एनर्जी रिलीज्ड इज दिस मच। जब दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, व्हेन टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाइज are involved or engaged or reacted, क्लियर। तो एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है? 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है। ओके, तो मतलब इसका मतलब है दो ड्यूटेरियम लिखने का यही मतलब एम ये है कि दो अगर इन्वॉल्व हो रहे तो इतना एनर्जी, मतलब दो ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई में इतना एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो दो के पास इतना एनर्जी रहा तो एक के पास कितना एनर्जी रहेगा? इट विल बी 3.27 डिवाइडेड बाई 2 MeV। ओके, अगर दो के पास इतना एनर्जी रहा है, दो के वजह से अगर इतना एनर्जी आ रहा है, मतलब एक से कितना मिलेगा, इतना एनर्जी मिल सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा गया कि 100 ग्राम, ठीक है, तो अगर एक न्यूक्लियाई, ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई से इतना एनर्जी हमें मिल रहा है, तो 100 ग्राम में से कितना मिलेगा? तो हमें ये तो मालूम है कि अगर इफ़ वी टेक 2 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई, तो उससे कितना एटम्स हमें मिलेंगे? तो एक न्यूक्लियाई, ठीक है, एक न्यूक्लियाई में अगर इतना एनर्जी इन्वॉल्व है तो हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, 100 ग्राम अगर ड्यूटेरियम लेंगे तो उसमें कितना न्यूक्लियाई हमें मिल सकता है, ठीक है, मतलब कितना एटम मिल सकता है, तो उसी से हमें कितना न्यूक्लियाई मिलेगा वो हम मालूम कर लेंगे, दैट वी कैन कैलकुलेट। सो 2 ग्राम ड्यूटेरियम अगर हम लेंगे तो उसमें कितना एटम्स रहेगा? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ड्यूटेरियम। अच्छा, अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमें मिल रहा है 2 ग्राम से, तो 1 ग्राम, इफ वी टेक 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में से कितना मिलेगा? सो Na/2। ओके, देन 100 ग्राम विल गिव अस हाउ मच? So Na/2 into 100, this much nuclei will get, that means 50 Na deuterium nuclei will get। ओके, अब भाई एक न्यूक्लियाई में अगर इतना एनर्जी है तो इतना न्यूक्लियाई में कितना एनर्जी होगा? तो अभी इसको हम थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। if one nuclei contains, if one nuclei of deuterium is having or will give energy how much? 3.27, I'm not doing the calculation right now, MeV, then 50 Na nuclei of H12 will be having एनर्जी कितना होगा? 3.27 बाई 2 इंटू 50 Na, ठीक है। सो ये
25 होगा. So almost how much? So 25 into 3.27 into Na मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इस अभी ये जो एनर्जी है इसको हम जूल में एक्सप्रेस कर लेंगे. तो इसको जूल में एक्सप्रेस करेंगे तो कितना होगा? तो नेट एनर्जी, तो ये एनर्जी इन्वॉल्व है. ठीक है, तो एनर्जी इन्वॉल्व जो है इसको हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 25 into 3.27. What is the Avogadro's number? Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23 into mega electron volt, मतलब 10 to the power 6 electron volt. So that I am writing 10 to the power 6. तो ये EV में हो गया. देन आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम फिर जूल में एक्सप्रेस करेंगे. तो फॉर दैट वी विल बी मल्टीप्लाइंग 1.6 into 10 to the power -19. सो फाइनली इट इज एक्सप्रेस्ड इन जूल. ठीक है, 10 to the power 6 मल्टीप्लाई किया गया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और ये एवोगाड्रोस नंबर है जो कि Na वैल्यू. ओके, सो फाइनली विल बी डूइंग द कैलकुलेशन. तो एनर्जी कितना आ रहा है? So it is 25 into, just rearrange it, 3.27 into 6.023, and finally it is 1.6 into 10 to the power 23 into 10 to the power 6 into 10 to the power -19, this much joule. Okay, तो फाइनली तो ये वैल्यू तो आ जाएगा कितना? दिस विल बी 10 to 29 -19, so it will be 10 to the power 10. और इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है दिस विल बी कमिंग आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, सो 3.27 जो है इसको हम 3.3 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं, एंड ये 6 ले जाएंगे तो ये 1.6 होगा. तो लेट इट बी अप्रॉक्सीमेटली 3.3. तो इट इज 3.3 देन 25 इंटू 3.3, 33 इंटू 25 अपॉन 10. ओके, 75, so getting 7, 75 plus 7, 82. That means 82.5 into, let it be 6. इसको हम 6 ले लेते हैं. ठीक है, मतलब 3.27 को थोड़ा बढ़ा दिया गया है और 6.023 को उसको थोड़ा हम कम कर दे रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम ऑलमोस्ट 6 लेंगे तो 16 6 जाए 1.6 इंटू 6 कितना होगा? 9.6. ओके, दिस इज 82.5 इंटू 9.6 into 10 to the power 10, this much joule. Okay, so finally 82.5 into 9.6, so we'll do the calculation. 825 into 9 is 6 divided by 100 हम कर लेंगे, फिर बाद में हम 100 से डिवाइड कर लेंगे. 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो कितना होगा ये वैल्यू? सो 6 5 30, getting 3, 6 2 12 plus 3 15, getting 1 6 48 49 45 45 18 18 plus 5 23 and 72 plus 2 74. Finally 0 10 12 13 9 7. So I am getting 79300 and divided by 100 into 10 to the power 10. So these two zeros will cancel out. Okay, so approximately this is approximate value. Okay, so it is coming out to be 793 into 10 to the power 10 or 7.93. so here decimal if it comes left then power will be added. तो कितना डिजिट लेफ्ट आएगा? 2 डिजिट हम लेफ्ट लाएंगे, मतलब 7 यहाँ पे लाएंगे 7.93 लिखेंगे, तो पावर में 2 + 2 होगा. ठीक है, सो इंटू 10 to the power 12 हो जाए. दिस मच जूल 7.93. एक्चुअली मतलब इफ वी डोंट चेंज एनी वैल्यूज ओवर हियर तो क्या होगा यहाँ पे? ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 788. ये 788 इंटू 10 to the 10 आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे बिकॉज वी आर टेकिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके हम लोग कैलकुलेट करें तो नो इशूज़, इसमें भी आपको मार्क मिलेगा. लेकिन आपको पूरा का पूरा सही वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लेके ही कैलकुलेट करना है. तो एग्जैक्ट वैल्यू लेके ही हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे. तो मैं यहाँ पे आपको बस दिखा रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन लेके कितना आ रहा है. सो इतना जूल मतलब इसको हम लिख सकते हैं 7.88 इंटू 10 to the power 12 जूल. ओके, सो दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू
दैट आई एम शोइंग हियर। ओके, एंड दिस इज द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का प्रोसेस मैं यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस कैलकुलेशंस। ओके, सो एनर्जी इतना आ गया, तो एनर्जी अगर हमें मिला है तो मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, एनर्जी का। ओके, आई एम नॉट टेकिंग दिस वन बिकॉज हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। तो एनर्जी अगर इतना मिला है तो क्या पूछा गया यहाँ पे, पावर। पावर कितना है, 500 वाट। एक बल्ब का पावर है इतना, ठीक है। तो उसको हम कितना घंटे, कितना महीना या फिर कितना साल के लिए हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास इतना एनर्जी है। और एंड दिस इज ऑलरेडी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मान लेते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हुआ है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी पर्पज में भी यूज करेंगे, ठीक है, जस्ट ए कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। सो फ्रॉम देयर द वैल्यू ऑफ टाइम विल बी एनर्जी अपॉन पावर। तो एनर्जी है इतना 7.88 इंटू 10 टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय पावर इज 500। ओके, तो इसको हम 7.88 इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा। सो दैट विल बी डूइंग हाउ मच इट इज विल बी कमिंग। सो 500 5 इंटू 10 तो यहाँ पे दो कट जाएगा, तो इट विल बी t इक्वल टू 7.88 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 10। ओके, so this value will be approximately, if we divide 7.88 by 5, so 5 ones are 5, 7.88 divided by 5, let it be 5 ones are 5, then 2, we'll put the decimal at the end, so 5 are 25, then 3, let the decimal be over here, then 5 will again come out, 1.57. okay, so approximately 1.5, this is 8 not 5, this is 8, 8, okay fine, no problem। 1.57 into 10 to the power 10 सेकेंड। तो टाइम हमें कितना मिला, दिस मच सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो दैट मीन इतना टाइम के लिए हम लोग ये बल्ब को यूज कर सकते हैं। सो लेट अस कन्वर्ट दिस वन। अभी इतना 1.57 into 10 was 10 सेकेंड, इतना टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे, मतलब ये कितना घंटा होगा या फिर कितना महीना होगा या फिर कितना साल होगा। तो उसके लिए व्हाट विल डू, विल कैलकुलेट दिस इन ईयर्स, ठीक है। तो ईयर में कैलकुलेट कर लेंगे। सो मीन्स जनरली वी नो दैट ईयर में कैलकुलेट कैसे करेंगे। सो वी नो दैट 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज। ओके, मीन ऑल इन ऑल जनरल कैसे हम ले रहे हैं, तो एक साल में इतना दिन होगा, 365 डेज। एंड 365 डेज जिसको हम अभी मान लेते हैं कि एक दिन में कितना घंटा होगा। तो इन वन डे विल बी हैविंग 24 आवर्स। तो 365 डेज विल बी हैविंग 365 डेज इंटू 24 आवर। ओके, तो फाइनली मीन्स दैट मीन दिस इज द कन्वर्सन पार्ट। दैट मीन्स 365 डेज में कितना आवर होगा, 365 इंटू 24 आवर। ओके, this much, will not keep this one। and finally अब ये आवर में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसको आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब this much आवर, ये इतना आवर मिला, मतलब कितना आवर आया, 365 इंटू 24 आवर को हम फिर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में भी कर सकते हैं। तो इट विल बी 3600 दिस मच सेकेंड, ठीक है। तो 1 ईयर मीन्स 1 ईयर को अगर टाइम, एक टाइम जो होता है, टाइम ईयर में भी तो हम लेते हैं, तो 1 ईयर का जो टाइम है उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 365 इंटू 25 इंटू 3600 सेकेंड, ठीक है। तो उसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 365 इंटू 24 दिस इज 24। ओके, so by mistakenly I have written this is 25, this is 24, so this is 24 365 into this is 24 into 3600 seconds, second is equal to 1 year, ठीक है। तो एक सेकेंड का वैल्यू कितना होगा, 1/365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड। तभी इतना सेकेंड हम निकालेंगे, तो 1.57 इंटू 10 टू द पावर
10, सेकेंड का वैल्यू कितना होगा, तो जस्ट मल्टीप्लाइजेशन 1.57 इंटू 10⁻10 ऑल डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 3600, अभी इतना ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, इट विल बी कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, कितना होगा 500 ईयर्स। जस्ट डू द कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन इज फॉर टास्क फॉर यू, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क टाइप का है, ठीक है। तो जस्ट दिस वन, दिस लॉजिक वी हैव टेकन ओवर, ये लॉजिक वाला पार्ट है जिसको हमने लिया है, मतलब सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। तो कितना टाइम लगेगा, टाइम विल बी 500 ईयर, मतलब सोचो कि 100 ग्राम ड्यूटेरियम हम यूज़ करेंगे तो 500 साल तक, 500 दिन होता तो ठीक है, ओके। जनरली बल्ब का जो एक्चुअली जो होता है, मतलब वारंटी जो पीरियड देता है जनरली आइदर 6 मंथ और 1 ईयर, ठीक है। कुछ कुछ बल्ब में 1 ईयर दिया जाता है, तो 1 ईयर मतलब 365 डेज, ओके। तो यहाँ पे ये बल्ब को जो ये जो 100 ग्राम बस ड्यूटेरियम, 100 ग्राम जो पेस्ट होता है, 100 ग्राम का पेस्ट होता है, वैसे ही 100 ग्राम अगर ड्यूटेरियम यूज़ करेंगे तो उससे 500 साल तक हम एक 500 वाट का जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको यूज़ कर सकते, 500 वाट का, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, थैंक यू।